Hello student, we will continue in error analysis. Today we are going to study next topic, propagation of the error. Propagation of the error. In the propagation of the error, we will study the error in the mathematical operation. Errors in the mathematical operation. Because in the physics, in any experiment or any calculation, there are mathematical operation. It may be addition, it may be subtraction, it may be multiplication, or it may be division, or it may be in the forms of the exponents. So today we will study the propagation of the error, in which first error in sum. Error in sum. Suppose a physical quantity suppose a physical quantity Q, a physical quantity Q be represented as the sum of two quantities A and B. Therefore, Q is equal to A plus B. Q is equal to A plus B. If delta A and delta B are the absolute error, if delta A and delta B are the absolute error in A and B. In A and B, and delta Q is absolute error in Q, then Q plus delta Q be written as plus minus. जो absolute error है वो प्लस माइनस, एब्सोल्यूट एरर से वैल्यू उतनी कम हो सकती है या उतनी ज़्यादा हो सकती है. यहाँ पर भी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये वैल्यू हो गई. अब यहाँ पे इस वैल्यू के लिए अगर हम प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू फाइंड आउट, q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी A Q प्लस माइनस डेल्टा Q माइनस Q. इन प्लेस ऑफ Q प्लस माइनस डेल्टा Q आप मेंशन कर सकते हैं A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B माइनस इन प्लेस ऑफ Q A प्लस B. अब इस वैल्यू को मेंशन करें तो A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B माइनस A माइनस B. तो प्लस माइनस
डेल्टा क्यू बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू हो गई। या इसी को हम मेंशन कर सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट मीन्स अब इस वैल्यू के लिए अगर हमें देखते हैं तो मैक्सिमम एरर इन ए, मैक्सिमम एरर इन ए इज डेल्टा ए and maximum error in delta in B is delta B. So maximum error in Q B delta Q, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा बी। ए वैल्यू प्लस माइनस होगी तो इसको प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं, फिर इसके बाद अगर इसी वैल्यू को हम मेंशन करते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये है, और निगेटिव वैल्यू के लिए मेंशन करें तो यही वैल्यू हो सकती है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट मीन्स ये वैल्यू इतने से ऐड हो सकती है या इतने से माइनस हो सकती है। अगर इसी के लिए हम करें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन Q इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन A प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन B। इस वैल्यूज के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी Q है इक्वल टू A प्लस B है। अगर A की वैल्यू कितनी है A इक्वल टू है 25.4 एंड B इक्वल टू है 16.5। तो इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वैल्यू जो होगी इसमें ये देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर जो होती है उसके लिस्ट काउंट्स के इक्विवेलेंस होती है, उसी से हम क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1, इसको हम कर सकते हैं प्लस माइनस 0.1 और यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं प्लस माइनस 0.1, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू के लिए अगर हम फाइंड करें Q इज इक्वल टू 25.4 प्लस 16.5, इसको प्लस करें तो ये वैल्यू होगी 9496.11 एंड 14.9 हो गई। ये मैक्सिमम value of Q equal to maximum value of A plus maximum value of B। तो ये वैल्यू क्या होगी 16
25.4 प्लस 0.1 प्लस 16.5 प्लस 0.1, तो ये वैल्यू होगी ऐड करने के बाद 41.9 plus 0.2, that means it's be equal to 42.1। ये वैल्यू हो गई कितनी? 42.1। Therefore, magnitude of the maximum error in A Q therefore maximum error in Q is equal to क्या होगा? 42.1 minus 41.9 इक्वल टू 0.2। ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.2 हो गई, जो कि इक्वल है इसके हम कर सकते हैं 0.1 प्लस 0.1, जो कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो किसमें है? ए में, और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है बी में है। इन दोनों के सम के क्या हुआ? ये इक्वल हुआ। अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करें तो Q ये मैक्सिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए जो होगा ये वैल्यू हो जाएगी 25.4 माइनस 0.1 प्लस 16.5 माइनस 0.1, तो ये वैल्यू होगी 41.9 माइनस 0.2। इसको मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 41.7। तो इस कंडीशन में एरर इन Q इज इक्वल टू क्या होगा? 41.9 माइनस 41.7 इसके इक्वल है 0.2 के। तो Q की वैल्यू उतने से ही मैक्सिमम भी हो रही है, उतने से ही क्या हो रही है? मिनिमम भी हो रही है। तो Q की वैल्यू जो होगी, Q को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना? 41.9 प्लस माइनस 0.2। अगर इसकी परसेंटेज एरर को हम फाइंड आउट करें तो परसेंटेज एरर इसका हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, दैट मीन्स 0.2 अपॉन 41.9 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी इक्विवेलेंट होगी कितने के? 0.48% के, 0.48%। ये तो है एडिशन के लिए, ये वैल्यू क्या है? एडिशन के लिए है। सेकेंड है एरर इन डिफरेंस, अंतर के लिए। सपोज कर लीजिए कोई ये फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है? A माइनस
बी के लिए। तो ए की वैल्यू को हम मेंशन कर सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा, ए और बी को मेंशन कर सकते हैं प्लस माइनस बी। तो ए वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, तो और क्यू को मेंशन कर सकते हैं क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होगी क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू माइनस क्यू के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू होगी कितनी, इन प्लेस ऑफ क्यू प्लस डेल्टा क्यू हम क्या मेंशन करेंगे, इस वैल्यू को मेंशन करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे मेंशन करें ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस क्यू, दैट मीन्स ए माइनस बी। प्लेस ऑफ क्यू ए माइनस, ये होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस, देखिए ये प्लस माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा बी माइनस ए प्लस बी। तो ये वैल्यू हो गई प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एरर इन ए फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम absolute error in B, absolute maximum error in A plus absolute maximum error in B। इसके लिए ये वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू A माइनस B है। अगर a की वैल्यू को हम सेम वही वैल्यू ले 25 इन प्लेस ऑफ 25.4 and b is equal to 16.5 तो इसको मेंशन कर सकते हैं a प्लस माइनस 0.1 और प्लस माइनस 0.1। तो Q इक्वल टू होगा a माइनस b। a की वैल्यू 25.4, b की वैल्यू 16.5। सेपरेट करेंगे 14 से 5 गया 9, यहाँ पे 4, 14 से 6 गया 8। तो ये वैल्यू हो गई कितनी 8.9 हो गई। ये वैल्यू कितनी हुई 8.9 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q फाइंड आउट करें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा A $25.4 प्लस 0.1 माइनस 16.5 माइनस 16.5 माइनस 0.1। ऐसा क्यों किया गया? देखिए यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू पार्शियल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे
निगेटिव लेंगे, और जब इसकी निगेटिव लेंगे तो इसकी क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 25.4 प्लस 0.1 किया, तो यहाँ पे 16.5 माइनस 0.1 किया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 25.4 प्लस 0.1 माइनस 16.5 प्लस 0.1। दैट मीन्स इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.2 होगी, जो कितने की इक्विवेलेंट होगी, 9.1। कितने की इक्विवेलेंट हुई, 9.1 की हुई। अब इसके बाद हम फाइंड करें मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एरर इन Q इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 9 पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0.2। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 हो गई। फिर सेम कंडीशन में अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अब इसको ये भी लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.1। अब इसके लिए अगर हम मेंशन करें मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q, मिनिमम वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, 25.4 माइनस 0.1 माइनस 16.5 प्लस 0.1। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अभी मैंने बताया प्लस माइनस, जब A की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो B की क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, और A की नेगेटिव लेंगे तो B की क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये वैल्यू हो गई 25.4 माइनस 0.1 माइनस 16.5 माइनस 0.1। ये वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.9 माइनस 0.2, ये वैल्यू हो जाएगी 8.7। ये वैल्यू कितनी हो गई, 8.7 हो गई। फिर इसके बाद इस वैल्यू को फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ दी मैक्सिमम एरर इन Q। मैक्सिमम एरर इन Q इज इक्वल टू 9.8.9 माइनस 8.7 इक्वल टू 0.2। ये भी हो गई 0.1 प्लस 0.1 के वैल्यू है। फिर इसके लिए परसेंटेज एरर फाइंड आउट करें। परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। डेल्टा Q की वैल्यू 0.2 और Q की वैल्यू जो है वो कितनी है, Q की वैल्यू थी 8.9 इंटू 100 इक्वल टू होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 2.2%। 2.2% होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।